हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर सर्कल्स एक्सरसाइज 13.5 क्लास 9th की। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं 13.5 एक्सरसाइज का। आज हम स्टार्ट करेंगे 13 से। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चंस आर डी शर्मा से लिए गए हैं। यहाँ से स्टार्ट कर दें, इसको कॉपी कर लिए हैं सारे मैंने यहाँ पर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन फिगर, इस फिगर में देखिए O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O जो है यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है। इफ सी ई ए कह रहा है, अगर सी ई ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर सॉल्यूशन में देखा जाए तो ये देखिए, ये सेंटर पे एंगल है। ठीक है, सेंटर पे एंगल है और ये एंगल कहाँ पर है? ये एंगल सबटेंडेड ऑन दी सर्कल के ऊपर है। तो सेंटर का जो एंगल होता है वो इस एंगल से डबल होता है। ठीक है, थ्योरम 9.7 को कंसिडर करें अगर हम यहाँ पे देखें तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग ऑफ द सर्कल। तो जो रिमेनिंग ऑन द सर्कल पे जो एंगल है और जो सेंटर एंगल है उसमें जो सेंटर एंगल होता है, सेंट्रल एंगल जो है यहाँ पर, वो इसके डबल होता है। ठीक है, यानी कि ये x डिग्री है तो ये 2x डिग्री होता है। इन द सेम वे यहाँ भी देखिए सेंटर एंगल है, सेंटर के अंदर एंगल जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे y, ये 30 का क्या होगा? डबल होगा। तो यहाँ पे अगर y की बात करी जाए, यानी एंगल AOC, तो एंगल y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AEC। AEC कितना दिया हुआ यहाँ पर? यानी CEA दिया हुआ यहाँ पे 30 डिग्री। तो एंगल y कितना हो गया? इसका डबल हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ देखते हैं z वाले पर। तो z भी देखिए बच्चों, ये दोनों जो है, ये वाला ABC आर्क जो है इसके ऊपर सेम सेगमेंट के ऊपर ये दो एंगल्स जो है बने हुए हैं यहाँ पे सर्कल पे। तो इस केस में भी 30 डिग्री जो है वो z के बराबर होता है। ठीक है, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल। ये भी देखिए एक्सरसाइज 9.8 के अंदर, ये वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन में आपको समझा चुका हूँ। एक बार चाहे तो वीडियो पे जाके देख लीजिएगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो यानी कि ये पी क्यू एस आर के ऊपर ये जो एंगल है ये एक ही सेगमेंट के अंदर है, तो एंगल ए और एंगल सी बराबर है। इन द सेम वे यहाँ पर भी 30 डिग्री और जेड जो है सेम है। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल AEC के बराबर है, यानी कि कितना हो गया? 30 डिग्री। तो उसका रीजन आप चाहे तो लिख सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। आफ्टर दैट हमको यहाँ पे एक्स फाइंड करना है। तो बच्चों एक्स फाइंड करने के लिए आप देखिए यहाँ पे EABC और ये पूरा जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अपोजिट एंगल्स के टोटल सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे? 180 में से 30 को माइनस करके हम लोग x डिग्री निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री। तो एंगल x कितना हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, क्योंकि बिकॉज इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे यहाँ पर हमारे पास जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABC के अंदर अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ZX का आंसर आ गया, Z आ गया एंड Y आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन फिगर BAD इज इक्वल टू 78। तो BAD कितना है बच्चों? 78 डिग्री है। DCF इज इक्वल टू x डिग्री है एंड DEF इज इक्वल टू y डिग्री है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इस केस में हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में आप देखिए यहाँ पर x जो है वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये जो एंगल होता है, ये एंगल जो है 60 डिग्री एंगल के बराबर होता है। ठीक है, और कैसे क्यों बराबर होता है इसका रीजन बता देते हैं। ये देखिए बच्चों, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
तो इसमें अपोजिट एंगल जिस एंगल सी और एंगल ए जो है इनका टोटल सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 में से हम 78 माइनस कर देते तो कितना हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बी सी एफ जो है स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो एंगल होता है कितने का होता है, 180 डिग्री। तो ये पूरा 180 का है। अब 180 में से सिर्फ हम x निकालने के लिए अगर 102 को माइनस करेंगे तो हमको x दोबारा 78 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि ये 78 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल यहाँ पर 78 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक्सट्रीट एंगल प्रॉपर्टी है, लिख सकते हैं यहाँ पे चाहे तो, यूजिंग exterior angle property in cyclic quadrilateral ABCD we get x is equal to 78 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या है आपको बता चुका हूं। उसके बाद बच्चों ये देखिए x 78 डिग्री आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे डी सी एफ ई ये फिर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। यहाँ पे देखिए डी सी एफ ई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया। तो इसमें भी अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये y कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ इसमें डी सी एफ ई इज अगेन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। Therefore, angle y is equal to 180 minus x कर देंगे, यानी 180 minus 78 will get 102 डिग्री। तो हमारे दो आंसर आ गए, ये हो जाएगा हमारा 102 डिग्री। 15 पे आते हैं। इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इफ a minus c is equal to 60 डिग्री प्रूव दैट द स्मॉलर ऑफ 2 is 60 डिग्री। तो बच्चों देखते हैं हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किस तरह से होगा, सर्कल में ही होगा। ए बी सी डी। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर जो डिफरेंस बताया हुआ है, एंगल ए में से एंगल माइनस सी कर देंगे। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पे, एंगल ए माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, अब अगर है प्रूव दैट द स्मॉलर ऑफ 2 इज 60 डिग्री, वगैरह इन दोनों में से जो भी स्मॉलर है वो 60 डिग्री है दूसरे से। ठीक है, तो हमको ऑलरेडी पता है कि एंगल ए और एंगल सी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी वी हैव एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और आपको पता है कि एंगल ए माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर हम इन दो इक्वेशंस मान लें, इनको दो इक्वेशंस मान लें और इसको हम एक दूसरे के इन दोनों को हम ऐड कर दें। ठीक है, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस का सी एंगल कट जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 240 डिग्री, और ये 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा। तो एंगल ए हो गया हमारा 120 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री ये हो गया। अब उसने कहा है प्रूव दैट द स्मॉलर ऑफ 2 इज 60 डिग्री। तो बच्चों दूसरा जो एंगल होगा, देयरफॉर एंगल बी जो होगा वो कितना होगा, 180 माइनस 120 कर देंगे एंड यू विल गेट 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि एंगल 60 डिग्री है हमारा यहाँ पर। तो सॉरी, एंगल बी जो है 60 डिग्री है यहाँ पर। ये बच्चों एंगल सी होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, एंगल सी जो होगा वो 180 माइनस 120 हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो गया। तो प्रूव दैट इज स्मॉलर, तो प्रूव स्मॉलर कौन सा वाला है, हमारा एंगल सी है जो कि 60 डिग्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन फिगर ए बी सी डी, इसमें ए बी सी डी यहाँ पे बच्चों साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दी हुई है, तो इसके अंदर हमको यहाँ पे एक्स निकालना है। ठीक है, तो हमको अच्छी तरह से पता है, मैंने आपको भी ऊपर बताया 15 के अंदर, यहाँ इस वाले में 14 के अंदर, कि जो ये एंगल है इसका, दिस एंगल इज इक्वल टू दी, इस एंगल के बराबर होता है। तो ये 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री हो गया। और उसके बाद देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रही है।
तो x जो होगा वो 180 माइनस 80 कर देंगे तो विल गेट x इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो बच्चों ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये जो है एक्सटीरियर एंगल जो है यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल हो गया ये इस क्वाड्रिलेटरल का, तो ये कितना हो गया ये सॉरी ये एक्सटीरियर का 80 डिग्री है, तो अंदर वाला कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। ठीक, तो बच्चों दूसरा भी तरीका है इसको निकालने का, चाहे तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये मान लीजिए 80 यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 के दोनों एंगल्स होते हैं, तो देखा जाए तो वैसे भी ये 100 हो गया। ठीक है, अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अंदर अपोजिट एंगल्स का टोटल सम 180 होता है, 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो भी 80 आ जाएगा, यानी कि वही सीधी सी बात थी, 80 मैंने बोल दिया था यहाँ पर। अब 80 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल फिर इस स्ट्रेट लाइन के अंदर लीनियर पेयर है दोनों के, तो 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो भी एक्स का 100 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वही सबसे शॉर्ट लग रहा है मेरे को। तो सॉल्यूशंस के अंदर यहाँ पे एंगल हमारे पास एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, बिकॉज एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी, ये वाला जो भी एंगल है सी डी ए, इसको मान लीजिए कुछ भी जा रहा हो इस तरफ ये, तो एंगल 80 डिग्री के बराबर हो गया। तो इसको यहाँ पे सीधा लिख लेते हैं कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, नाउ उसके बाद यहाँ पे ये x जो होगा x इज इक्वल टू एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री हो जाएगा, तो x कितना हो गया हमारा 100 डिग्री हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हो गया हमारा, दिस बिकम्स 100 डिग्री। लीनियर पेयर है दोनों ये हमारे। ठीक है, सेवनटीन देखते हैं। 17 है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच BC इज पैरेलल टू AD, ADC इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों, इसके अंदर हम लोग एक हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD, जहाँ पे कि उसने कहा है BC इज पैरेलल टू AD, यानी कि ये BC जो है ये पैरेलल हो गया AD के। ADC इज गिवन 110 डिग्री दिया हुआ है। BAC यानी कि यहाँ से एक लाइन आ रही है ये डायगोनल, तो ये जो है BAC 50 डिग्री है। वो कह रहा है आप DAC फाइंड करिए, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करिए DAC। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसे कैसे कर लेंगे हम लोग, ये देखिए यहाँ पर ये बच्चों 110 डिग्री है, B और D क्या है दोनों 180 डिग्री के सम के बराबर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सो दिस बिकम्स हाउ मच, ये हो गया हमारा 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल्स के बीच में ये AB जो है ये ट्रांसवर्सल है। दिस एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे कोइंटीरियर एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस के अंदर, ये दोनों अंदर के एंगल्स का टोटल सम, यानी कि कोइंटीरियर एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम फिर 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर 110 आ जाएगा, यानी कि ये पूरा एंगल 110 डिग्री हो गया। 110 डिग्री में से 50 माइनस कर देंगे तो हमको हमारा ये एंगल 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे कर लेते हैं फटाफट। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, therefore एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, वी गेट 70 डिग्री, B का हो गया। नाउ एंगल B प्लस एंगल A इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे इस कॉर्नर के अंदर कि ये क्या है को इंटीरियर एंगल्स, इसलिए इनका सम हमने 180 लिखा है। एंगल B is already 70 डिग्री प्लस एंगल A is equal to 180, therefore एंगल A becomes 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये पूरा 110 डिग्री हो गया। नाउ
हमारा एंगल ए यानी कि पूरा बी ए डी मान के चल सकते हैं इसको, ये एंगल ए पूरा बी ए डी हो गया। यहाँ बी ए डी इज इक्वल टू बी ए सी, किससे? दो एंगल से मिलकर बना है, एक बी ए सी और एक डी ए सी। ठीक है, जिसमें बी ए डी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 110 डिग्री, बी ए सी ऑलरेडी गिवन है 50 डिग्री, ये दिया ही हुआ है, तो प्लस एंगल डी ए सी निकालना है। तो एंगल डी ए सी कितना हो जाएगा हमारा? 110 माइनस 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा बिकम्स 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको पैरेलल लाइंस का भी ध्यान रखना है जो उन्होंने दी हुई है। पैरेलल लाइंस दी हुई है तो उसकी हेल्प से हमने अंदर के कोइंटीरियर एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री होता है, तो हमने ये पूरा एंगल निकाल के इसमें से 50 माइनस करके आंसर निकाला। सेकंड एक और सिचुएशन दी है इसी के अंदर, ए बी सी डी यहाँ पे फिर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरली है, तो ए बी सी डी हम ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, जिसमें डी बी सी यानी कि डी बी सी ये वाला एंगल जो है डी बी सी दिस इज 80 डिग्री, एंड एंगल बी ए सी यानी कि यहाँ आ जाए तो ये बी ए सी कितना है? 40 डिग्री है। उसने कहा बी सी डी फाइंड करिए, यानी कि ये पूरा एंगल निकालना है हमको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहाँ पर सेम सेगमेंट के अंदर डीसी के ऊपर दो ट्राइंगल है, एक ये वाला और एक ये ट्राइंगल है, तो सेम सेगमेंट के अंदर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये डी बी सी जो एंगल दिस वन एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी 80 डिग्री हो गया। और जब हमने 80 और 40 निकाल लिया तो ये टोटल एंगल, ये अपोजिट एंगल्स के टोटल सम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अंदर 180 के बराबर होते हैं, तो ये 120 हो गया। 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको यहाँ पे 60 डिग्री बी सी डी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं कि सॉल्यूशन में एंगल सी ए डी हमारा इज इक्वल टू एंगल डी बी सी इज इक्वल टू बिकम्स 80 डिग्री हो गया। ठीक है, रीजन देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल टू ईच अदर, तो देयरफॉर यहाँ पे सी ए डी बच्चों यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास? सी ए डी हमारा हो गया 80 डिग्री। ठीक है, और डी बी सी हो गया हमारा 80 डिग्री, ऑलरेडी दे रखा था, 80 डिग्री हो गया। नाउ हमारा एंगल डी ए बी कितना हो गया? 40 प्लस 80, इट बिकम्स 120 हियर, देयरफॉर एंगल सी निकालो तो क्या करेंगे? 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल डी ए बी को। ठीक है बच्चों, डी ए बी तो एंगल सी को हम बोल सकते हैं बच्चों डी ए बी, ये बी सी डी है। ठीक है, ये बी सी डी है, तो और इसको मैं बी सी डी लिख लेता हूं, और 180 डिग्री माइनस डी ए बी को यानी कि 120 डिग्री को माइनस करके 60 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है, रीजन लिखना है, लिख सकते हैं कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, बी सी डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं, तो ये इसके अंदर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी, इसमें बी सी डी लिखा है दिस इज 100 डिग्री, और ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल जो है हमारा दिस इज 70 डिग्री। वो कह रहा है फाइंड करिए ए डी बी, हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों अगेन ये 100 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए? 180 के बराबर। ठीक है, तो एंगल ए हमने निकालना है, तो 180 डिग्री हमारा एंगल सी 100 है, तो इट बिकम्स 80 डिग्री। ये 80 डिग्री हो गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर आ जाते हैं। नाउ इन ट्राइंगल डी ए बी, तीनों सम किसके बराबर होते हैं? तीनों का एंगल्स, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी बी
प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों का टोटल सम 180 डिग्री होना चाहिए। बी ए बी हमने भी फाइंड किया यहाँ पर 80 डिग्री, ए डी भी हमें फाइंड करना है, प्लस ए बी डी 70 डिग्री इज ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ पे कितना हो गया, एंगल ए डी बी प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, वी गेट 30 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री। 18 करते हैं, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्राइपीजियम विद बी सी इज पैरेलल टू ए डी। तो बच्चों यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं अगेन, साइक्लिक ट्राइपीजियम है यहाँ पर एक, ए बी सी डी, यहाँ पे बी सी जो है वो पैरेलल है ए डी के, ठीक है। इफ एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री दे हैव गिवन, डिटरमाइन अदर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ट्रेपीजियम के अंदर बचे हुए एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। तो बच्चों साइक्लिक तो है ये, क्वाड्रिलेटरल 70 डिग्री, तो एंगल डी कितना हो गया, एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, 110 डिग्री। रीजन आप वही देंगे, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम है, तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम और क्वाड्रिलेटरल, so therefore opposite angles are supplementary, or you can write the sum of the opposite angles is equal to 180 डिग्री। चलिए हमारा 110 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये इसके पैरेलल है, तो जब भी दो लाइन पैरेलल्स होती हैं ये ट्रांसवर्सल ये भी आ रही है यहाँ से, तो अगर ये हमारा 70 डिग्री है तो फिर वही बात, इंटीरियर एलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम कितना होता है, 180 होता है अगेन। तो ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 110 डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या है ये, को इंटीरियर एंगल्स। तो therefore एंगल ए प्लस एंगल बी 70 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore we'll get एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, we get 110 डिग्री। देन एंगल सी अगेन, एंगल सी क्या हो जाएगा, फिर अपोजिट एंगल्स का टोटल सम क्या है, ये आप इसको भी देख सकते हैं, एंगल डी और एंगल सी ये दोनों ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, दिस ऑल्सो बिकम्स 110 डिग्री, 70 डिग्री हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है, क्योंकि ये 110 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर अपोजिट एंगल्स भी 180 होने चाहिए और दूसरे इन दोनों का टोटल सम भी को इंटीरियर के हिसाब से भी 180 होना चाहिए। सो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 110 करा देता हूँ और 70 डिग्री यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया, और एक हमारा ये वाला आंसर था। तो ये इजी है। 19 देखते हैं, इन फिगर ABCD, इन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AC एंड BD आर डायगोनल, जिसमें AC और BD डायगोनल्स हैं। इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री, BAC 45 डिग्री ये वाला है, तो कह रहा है आप फाइंड करिए BCD, यानी कि आपको ये एंगल फाइंड करना है, ओके। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये यहां पर इसमें देखिए बच्चों, इसके ऊपर दो ट्रायंगल हैं, एक ये और एक ये है, सेम है। तो बच्चों ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इन द सेम वे दूसरा एक और केस देखिए कि अगर ये सेम सेगमेंट के अंदर है दोनों, इसमें नहीं बच्चों, इसमें देखिए यहां पर इस वाले सेगमेंट में देखिए, इस वाले सेगमेंट में दिस वन एंड दिस वन, तो ये कितना दिया, 55 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला भी कितना हो गया, सेम सेगमेंट के हिसाब से 55 डिग्री हो गया, ठीक। तो हमने क्या देखा है, एक तो 45 हमारा ये हो गया, यहां पर ये वाला हो गया हमारा 55, ठीक है।
तो अगर हम अगर एक ही 55 ही देख लें तो भी इससे हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, हमें भी देखने की जरूरत नहीं है। ये 55 वाला केस आप एक देख लीजिए, ठीक है। ये अगर 55 हो जाएगा तो फिर ये अपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इन दोनों को प्लस करके हम 180 में से सेपरेट कर देंगे, हमारा एंगल सी आ जाएगा, ठीक है। तो बी सी डी पूरा आ जाएगा अगर हम सेम सेगमेंट के अंदर ये 55 है और ये 55 रख दें तो, ठीक है। तो इसे करके देख लेते हैं कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी और सी बी डी, या फिर डी बी सी लिखा है इसमें, वही मान लीजिए चाहे। और डी बी सी इज इक्वल टू दोनों कितने 55 डिग्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ये 55, तो ये 55। अब ये दोनों एंगल मिला के कितने हो गए, नाउ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 45 प्लस 55 डिग्री। तो बच्चों ये 100 डिग्री हो गया पूरा, ठीक है। देयरफॉर देन एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या थे बच्चे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था। तो अपोजिट एंगल्स का टोटल सम 180 होना चाहिए। तो एंगल ए प्लस हमने यहाँ पे निकाला है एंगल ए प्लस एंगल सी। तो बच्चों एंगल ए पूरा कितना निकाला था हमारे पास, ये एंगल ए ही है 100 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो गया हमारा, 80 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। ये आंसर हो गया हमारा, ये 80 डिग्री हो गया। तो आई थिंक बच्चों आप आज हम यहीं तक करेंगे, आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे 20 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से बच्चों। इसके अंदर यहाँ पर बेस्ड ऑन डॉट्स लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको वीडियोस लगातार कंटिन्यूसली आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक यू बच्चों।